नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि एकादशी के दिन मैं कैसे पूजा करती हूँ और साथ में घर के सारे काम भी संभालती हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भक्ति और जिम्मेदारी को साथ कैसे निभाएं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं अपनी हेल्थ के बारे में बताऊंगी। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैंने शॉर्ट वीडियो भी नहीं डाले थे। मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था, खुजली हो रही थी, जिससे मैं काफ़ी परेशान थी। और मैंने घर पे बना हुआ काजल, सूखा काजल आँखों में लगाया ताकि मुझे आराम मिले, लेकिन उससे हल्का हुआ, लेकिन मैं अच्छे से आंखें मेरी ठीक नहीं हुई। खुजली भी बराबर थी और पानी भी निकल रहा था। तो मैं दवा लेने गई थी, दवा लेके आई। अब देखती हूँ कितना आराम मिलता है मुझे। तो अब मैं करती हूँ अपनी एकादशी की बात। तो आज मेरा सबसे ज़रूरी बात तो मेरी ये है कि मेरा पहला एकादशी का व्रत था और मैं पूजा करने ही जा रही थी। तब तक गांव से ना एक चाची जी आ गई थी मेरी, और उनके घर पे लड़ाई हो गई थी उनके बेटे से। तो चाची ने मुझे बुलाया, इधर आओ। जब मैं उनके पास गई, उन्होंने अपनी सारी बात बताई, फिर उनको समझाया, और उसके बाद उनका लड़का भी आ गया था। लड़के को भी समझाया, लेकिन लड़का बहुत हमारे घर पे ही वो उनको इतना सुना रहा था, तो वो अपने घर पे वो क्या करता होगा। तो ये सब उसकी मुझे अच्छा नहीं लगा। जो वो अपनी मम्मी के साथ बर्ताव कर रहा था, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और मेरे हस्बैंड जी घर पे नहीं थे, तो मैंने कहा आप थोड़ी देर में आना, जब वो आ जाएं तब वही संभालेंगे आपको। तो चाची को काफ़ी देर तक समझाया भी, रोती रही वो। उन्होंने खाना भी नहीं खाया। फिर वहीं शाम को जाके उन्होंने खाना खाया। मैंने उनके लिए खाना बनाया, वो खाया। और फिर उन्हें थोड़ी देर बाद फिर गांव से फ़ोन आ गया कि उनको लेने आ रहे हैं। तो मैंने हस्बैंड जी से पूछा, उन्होंने कहा हाँ भेज दो, मेरी बात हो गई है। फिर मतलब पूरा दिन ही मेरा, मैंने सोचा था कि मैं पूरा दिन अपना एकादशी व्रत में ही रखूँगी, किसी भी नकारात्मक सोच में नहीं जाऊँगी, अपनी एकादशी मैया का ही ध्यान रखूँगी। तो चाची आ गई थी, तो मेरा आधा तो डिस्टर्ब हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने टीवी पे एकादशी मैया के भजन चला लिए थे। मैं उन भजनों को सुनती रही, तो काफ़ी देर बाद मेरा मूड फ्रेश हो गया था। और फिर मैंने जाके माता रानी की पूजा की। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ एकादशी की पूजा। तो दोस्तों, एकादशी के दिन मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। सबसे पहले स्नान करके साफ कपड़े पहनती हूँ, फिर घर के मंदिर की साफ सफाई करती हूँ। मंदिर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी माता और लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ। ये पूजा मेरी डेली की रहती है, लेकिन आज कुछ अलग हटके हो गई, क्योंकि एकादशी मैया का व्रत था। इस वजह से मुझे 2 बार पूजा करनी पड़ी। तो भगवान विष्णु को तुलसी माता अर्पित करती हूँ। एकादशी के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती, तो मैं इसे एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेती हूँ। भजन लगाकर या विष्णु जी के मंत्र का जाप करती हूँ। उस समय मन को बहुत शांति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे पूरे घर में पॉजिटिविटी फैल गई हो।
अब बात करती हूँ घर की जिम्मेदारी की। जिम्मेदारियों की एकादशी हो या कोई भी दिन, घर का काम तो करना ही होता है। मैं कपड़े धोती हूँ, उन्हें धूप में सुखाती हूँ और सूख जाने के बाद प्रेस करती हूँ। मैं कपड़ों को हमेशा प्रेस करके ही रखती हूँ। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं तभी प्रेस करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मैं कपड़ों को ऐसा ही रखूँ। तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं कपड़ों को हमेशा अच्छे से रखती हूँ, क्योंकि घर को गंदगी, कपड़ों और बिखरे हुए सामानों से ही गंदगी ज़्यादा फैलती है। इस वजह से मैं इन दोनों काम को ज़रूर ही करती हूँ। और साथ ही घर की छोटी मोटी साफ सफाई, बाकी छोटे मोटे काम भी पूरे करती हूँ। भक्ति के साथ साथ कर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एकादशी के दिन मैं सात्विक फलाहार करती हूँ, जैसे फल, दूध, साबूदाना या हल्का उपवास वाला खाना। इस दिन कोशिश करती हूँ मन में कोई नकारात्मक विचार ना आए। शांति, धैर्य और सकारात्मक सोच रखना ही असली व्रत है। दोस्तों, एकादशी हमें सिखाती है कि भगवान विष्णु की भक्ति और घर की जिम्मेदारियां दोनों साथ साथ निभानी चाहिए। जब हम मन से पूजा करते हैं और कर्म में अपने कर्तव्य निभाते हैं, तभी जीवन संतुलित और सुखी बनाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी दिनचर्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप एकादशी कैसे मनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की दिनचर्या, यही थी, क्योंकि मैंने बाकी का वीडियो शूट नहीं कर पाया है। मेरा आधा दिन तो चाची के साथ ही चला गया था, क्योंकि जब घर पे कोई आता है तो वो भी टेंशन में, तो उसके साथ थोड़ा टाइम बिताना भी चाहिए। फिर ये अच्छा नहीं लगता और मैं पसंद भी नहीं करती घर पे कोई आया है और मैं अपने काम में लगी रहूं, उसके साथ थोड़ा भी टाइम ना दूं तो आने वाले को अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से मैं काम भी करती थी, लेकिन मैंने वीडियो शूट नहीं किया है। तो और जब कोई रुकने के लिए आता है वो चीज़ एक अलग हो जाती है, और जब कोई टेंशन में हो और अपनी मन की बात रखनी है उसको, तो उसको टाइम देना महत्वपूर्ण ही रहता है। इस वजह से काफ़ी टाइम हमारा एकादशी का दिन सोचा नहीं था हमने कि मुझे इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, जैसी एकादशी मैया की इच्छा थी सब उन्हीं के मुताबिक हुआ है। तो एकादशी मैया से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, माता रानी सबको सद्बुद्धि दें, अपनी फैमिली को देख के चलें, अपने बच्चों के साथ टाइम बिताएं और घर में सकारात्मक ऊर्जा को ही लाएं। इसी के साथ करती हूँ मैं वीडियो का एंड। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।